Good morning students and welcome once again in the Shivaji Group of Institutions online classes. Students, before the revision of the first term syllabus, that is chapter of sequence series and set, we were in the chapter relation and function, and in those videos I told about what is relation. So what is relation, students? I repeat once again. If A and B are two non-empty sets, then a relation R from set A to set B is a subset of A cross B. That is, we can say R is a subset of A cross B. और बच्चों जो ये A cross B है, इसका मतलब ये दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं. सो एलिमेंट जो होंगे वो A क्रॉस B में वो कैसे होंगे? ऑर्डर पेयर. ये मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ कि A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा ऑर्डर पेयर होते हैं. जैसे 1, 2, 3, 4 इस टाइप के हमारे पास A क्रॉस B में एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स. तो हमेशा जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का ही सबसे बड़ा. फॉर एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, मैंने बताया था A is equal to let 1, 2 and B is equal to AB. Then A cross B students क्या निकलेगा? So A cross B हमारे पास निकलेगा 1, A, 1, B, 2, A, 2, B. So ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने पहले ही आपको रिलेशन बता चुका हूँ कि ये क्रॉस B हो गया स्टूडेंट, इसका इसका क्रॉस हो गया. अब रिलेशन हमेशा इसी से फाइंड आउट होता है स्टूडेंट्स. वी कैन फाइंड द रिलेशन. अब एक ऐसा रिलेशन बनाइए जिससे स्टूडेंट्स here question that first element is 1. so 1 जो होता है वो इसमें और इसमें. so यहाँ पर जो r हो जाएगा वो ये भी हो सकता है 1, A, 1, B according to partition that the first elements first component of order pair is 1. ये हमारे पास अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो r है रिलेशन वो इसी के अंदर से बना हुआ है. so here r is a subset of A cross B. तो यहाँ पर आपने ये क्लियर स्टूडेंट्स करना है. ये जो रिलेशन होता है रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस, और A क्रॉस B में हमेशा ऑर्डर पेयर एलिमेंट होते हैं. इसलिए ऑर्डर पेयर रिलेशन में भी होंगे वो भी ऑर्डर पेयर वाले एलिमेंट्स ही आपको होंगे. सो दिस इज रिलेशन. नाउ स्टूडेंट्स, किसी भी रिलेशन का जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स होता है स्टूडेंट्स डोमेन. डोमेन ऑफ R, डोमेन क्या होता है? अगर मान लीजिए दैट R इक्वल टू हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो जो फर्स्ट वाला जो कंपोनेंट होता है ऑर्डर पेयर का, जो रिलेशन का जो फर्स्ट जो रिलेशन के एलिमेंट्स, ये कैसे एलिमेंट्स होते हैं? ऑर्डर पेयर्स. इसके जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं वो इसके डोमेन होते हैं. तो डोमेन यहाँ पर बच्चों क्या मिलेगा? तो डोमेन ऑफ R इस कंडीशन में हो जाएगा तो इससे हो जाएगा 1, 3 और ये 5. एंड रेंज क्या होती है स्टूडेंट्स? रेंज ऑफ R इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट्स 3, 4, 6. 1 किससे रिलेट कर रहा है? 3 से. 3 किससे रिलेट कर रहा है? R से. 5 किससे? 6. सो फर्स्ट कंपोनेंट मैं पहले बता चुका हूं स्टूडेंट्स. आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस that the first component of relation is called domain and second component of relation is called range. So this is the domain and range. Now students, total number of relations, total number of relation from A to B. Students, A to B में total number of relation कितने बन सकते हैं? तो यहाँ पर अगर A में कितने एलिमेंट्स है मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is P, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B is equal to
Q and R is a relation from then total number of relations, then total number of relation from A to B is equal to 2 to the power B। ये मैंने बच्चों आपको वहां पर क्लियर किया था कि अगर A सेट में मान लीजिए P एलिमेंट है, B सेट में Q एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर से ये फार्मूला होता है। मान लीजिए A सेट में 2 एलिमेंट्स है, B सेट में 2 एलिमेंट्स है, टोटल जो रिलेशंस कितने निकलेंगे ऐसे में, वो 2 टू द पावर 2 टू द पावर 4 16 निकलेंगे स्टूडेंट्स। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं। अब नाउ स्टूडेंट्स, मैंने ये बताया था पहले आपको कि रिलेशन को हम लोग के तीन मेथडों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक सेट की तरह ही जो है, सेट को हम लोग जो रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड होते थे, कौन कौन से बच्चों? सेट बिल्डर मेथड और रोस्टर मेथड। तो यहाँ पर रिलेशन को भी लिखने के लिए दो मेथड होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन मेनली दो होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग दो तीन मेथड और हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्या होता है? रोस्टर मेथड। सो रोस्टर मेथड में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सारे एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिखते हैं। सेट बिल्डर मेथड में किसी भी एलिमेंट्स को लिखने के लिए एक एलिमेंट को देख लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो सेट बिल्डर मेथड में रिलेशन मैंने बता चुका है स्टूडेंट्स, मैं प्रीवियस वीडियो में सब आपको क्लियर कर चुका हूँ। सो स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट एरो डायग्राम मेथड। एंड फोर्थ टेबुलर मेथड। So students, this topic I teach you in the previous video. Now students, moving our next topic, inverse relation. So students, you can revise this chapter in the video of 29th of August. You can see this 29th of August video and revise what is relation. So students, now inverse relation. What is inverse relation? If capital A and capital B are two non-empty set, if capital A and capital B are two non-empty set and R is a relation from A to B, then R is a subset of A cross B. So if R is equal to, कैसे एलिमेंट होते हैं इसमें? ऑर्डर पेयर A, B such that small a belongs to set A and small b belongs to set B. If ये हमारे पास अगर रिलेशन है तो फिर इसका इनवर्स रिलेशन। सो इनवर्स रिलेशन, so a relation from B to A is called inverse relation of R. ये बच्चों हमारे पास A से B में एक रिलेशन हो गया R, और इसका इनवर्स रिलेशन, इनवर्स मींस B से A में एक रिलेशन, उसको डिनोट करते हैं R इनवर्स। सो R इनवर्स में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो इनवर्स हो गया B से A में। तो स्टूडेंट्स पहला जो डोमेन के एलिमेंट्स B वाले एलिमेंट्स हो जाएंगे, इस तरीके से एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे such that B belongs to B and A belongs to B। इस तरीके से हमारे पास अब यहाँ पर जो डोमेन ऑफ R इनवर्स
समझो तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स कौन से हो जाएंगे, ये दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास बी वाले, और जो रेंज ऑफ आर इनवर्स है वो कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स दिस इज इनवर्स रिलेशन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, for example students, if r is equal to a comma 1 b comma 2 c comma 3, then find r inverse. So students, what is r inverse? So r inverse means just इसको इंटरचेंज कर देंगे, 1 comma a 2 कॉमा बी एंड 3 कॉमा सी। ये हमारे पास एक रिलेशन का जो इनवर्स रिलेशन होता है वो इस तरीके से फाइंड आउट स्टूडेंट्स करते हैं। तो वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स रिलेशन। नाउ स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन student, what is identity relation? If capital A is a non-empty set, non-empty students होना ही चाहिए कोई ना कुछ, अगर आप ऐसा उसको कोई रिलेशन करना है। So if A is any non-empty set, then a relation from A to A means उसी सेट में कोई रिलेशन, उसी सेट से from A to A is called inverse identity relation. It is denoted by IX. आइडेंटिटी जब भी लग जाए स्टूडेंट्स, अब चूंकि एक ही सेट है स्टूडेंट, उसी सेट का उसी सेट में हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक कोई सेट है हमारे पास ए बी सी, देन आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देन आइडेंटिटी रिलेशन आई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उसी सेट का उसी सेट से करेंगे। तो हमारे पास ए से ए में कोई भी हमारे पास इससे रिलेशन मिलेगा, तो आइडेंटिटी कह सकते हैं ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी। इस तरीके से जो भी रिलेशन बनते हैं वो हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं। तो स्टूडेंट, एक तरह से आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन में आइडेंटिटी जो रिलेशन में एलिमेंट्स होते हैं वो x, x टाइप के होते हैं, सच दैट जो x बिलोंग करना चाहिए वो a में ही बिलोंग करना चाहिए। तो इस टाइप का जो भी हमारे पास रिलेशन बनेगा, मतलब सिंगुलर एलिमेंट्स होंगे, वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स किस सेट में होंगे, a होंगे, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा सेट a। ठीक है, सेट ऐसे सेट में तो बहुत सारे बनेंगे। if A is non-empty set, then a relation from A to A and its subset is identity relation है तो IX। तो IX में इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। तो IX का मतलब ये है जो आइडेंटिटी रिलेशन किसी भी सेट के उसी सेट के जो हमारे पास रिलेशंस बनते हैं उससे फाइंड आउट होता है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी आपको बच्चों को फाइंड आउट रिमेंबर रखना है कि ये X आइडेंटिटी रिलेशन में सेम एलिमेंट्स इस टाइप का एलिमेंट्स आइडेंटिटी रिलेशन। Now students, exercise 2.2 on the chapter relation and forms. So see the first problem of the exercise. Let set A is equal to 1, 2, 3, 4 and set B is equal to x, y, z students, and a relation R from A to B is defined as a relation SI is a such that R is equal to 1 comma x, 1 comma z, 3 comma x, 4 comma y। तो ये इससे रिलेशन को छाट लिया गया, इससे
में जो भी रिलेशंस बनते हैं उससे एक रिलेशन ये है स्टूडेंट्स। देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। सो स्टूडेंट्स, you all know what is the domain of relation. So domain of R जो होता है students, all the first component of elements of R. जो भी हमारे पास रिलेशन के जो एलिमेंट्स होंगे वो जो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे वो उसका डोमेन होता है। तो यहाँ पर जो डोमेन ऑफ आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक तरह से फर्स्ट कंपोनेंट ये हो गया सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर। तो यहाँ पर 1 3 4, तो डोमेन जो होगा वो 1 3 और एक तरह से 4 होगा। तो ये डोमेन एक तरह से रिलेशन से जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं वो डोमेन होता है। नाउ द रेंज ऑफ आर, व्हाट इज द रेंज ऑफ आर? सो द रेंज जो होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास डोमेन के अकॉर्डिंग जो इसकी इमेज बनती है वही हमारे पास इसमें सेकंड कंपोनेंट। सो सेकंड कंपोनेंट कौन सा है इसमें? x z x y, रिपीटिंग एलिमेंट्स, you can write only once in the set. So the range, what is the range? So range is this, 1 की में 1 का रिलेशन किससे हो रहा है? x से, 1 का z से, 3 का x से, तो 1 का हमारे पास x से z से, इसका जो रिलेशन आ गया तो x z और y, ये हमारे पास रेंज हो गई है। तो इस तरीके से आप किसी भी जब कोई रिलेशन आपको दिया हो, गिवन हो, तो यू कैन इजीली फाइंड द डोमेन एंड रेंज। Now students, second problem, solution number 6. Find the domain and range of the relation R is equal to x comma y such that R is equal to x comma y such that y is equal to mod x minus 1, x belongs to z and mod x less than। तो जो रिलेशन है वो हमारे पास इस टाइप के x, y टाइप के एलिमेंट्स होंगे। ये हमारे पास रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है x, y सच दैट जो y वाला एलिमेंट होगा मींस बाद वाला एलिमेंट, रेंज वाला एलिमेंट होगा mod ऑफ x minus 1 से डिफाइंड है, एंड जो हमारे पास x कंपोनेंट है मींस डोमेन वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर्स में है, एंड mod x इक्वल टू लेस देन इक्वल 3 होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, mod x अगर हमारे पास 3 है या 3 से लेस है तो इसका मतलब mod में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू होती है। इक्वलिटी मिलेगी स्टूडेंट्स, तो mod x डिफाइन होगा -3 ठीक, माइनस प्लस 3 -2 प्लस 2 लेस देन लगा हुआ है, ठीक है, और इंटीजर्स में है हमारे पास तो -2 -1 और 0। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये होगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे mod x इज लेस देन इक्वल 3, लेस देन हो सकता है और इस तरीके से या इक्वल हो सकता है। तो हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक तरह से, तो डोमेन क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? सो डोमेन ऑफ आर, यहाँ इस कंडीशन से देखिए बच्चों, डोमेन ऑफ आर तो मिलेगा -3 -2 -1 0, तो जब 0 रखेंगे तो 0 आएगा स्टूडेंट्स, 1 2 3। ये इस तरीके से हमारा ये डोमेन फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख रहे हैं mod x इज लेस देन इक्वल 3, तो अब x एलिमेंट्स में अगर हम x के लिए तो -4 ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं, तो स्टूडेंट अगर उसका mod फाइंड आउट करेंगे तो लेस देन 5 आ जाएगा या लेस देन 4 आ जाएगा, जबकि कंडीशन क्या है? लेस देन 3। तो हम लोग यहाँ बस -3 तक ही जाएंगे, -3 से +3 जाएंगे, तो हमारे पास जो उसका x का mod होगा, क्योंकि डोमेन जो होते हैं वो x एलिमेंट्स होते हैं, x एलिमेंट्स होते हैं डोमेन R। तो x एलिमेंट्स कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? x वाले वो एलिमेंट जिसका कि mod x इज लेस देन इक्वल 3। तो अगर हम x वाले एलिमेंट्स क्योंकि -4 ले लेंगे अगर, तो mod x जो हो जाएगा वो 4 से फिर क्या हो जाएगा, कि -4 का mod निकालेंगे तो +4 आ जाएगा, तो mod x 4 जो कंडीशन की है पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम लोग का डोमेन -3 से +3 तक ही रहेगा।
minus 1. It means minus 4. Minus 4 not positive. Minus 2 लेंगे, minus 2 minus 1 3. Now minus 1 लेंगे, minus 1 minus 2 positive 2. Mod लगाए students, then we can only find positive. 0 minus mod minus 1, which is 1. Now 1 minus 1, which is 0. Now 2 minus 1, which is mod 1, 1. 1 is already there. So only once. We can put now 2. So here 2, then y is 2 minus 1. So 1 is already there. If I put 3, so 3 minus 1, which is 2. The 2 is already there. So students, this is the range of 1. Because range, what is the range? Range is the second elements of 1. Y component होता है, बात अलग है. रिलेशन में बात अलग कंपोनेंट होता है, वही इसमें क्या होते हैं, रेंज होता है. ये इसका मतलब रेंज आ गया, ये इसका डोमेन. So students, we now today we start exercise 2.2 and I solve the starting 2 problems of this exercise. So thank you for today's video. In my next video I will finish this exercise. So thank you students.